आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है और अगर आप इन प्रकारों को जान लेंगे तो आप अपने जीवन को किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं और ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप देखें कि जो ये ब्रह्मचर्य होता है ये दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक ब्रह्मचर्य होता है, दूसरा मानसिक ब्रह्मचर्य होता है। जो शारीरिक ब्रह्मचर्य होता है उसमें शरीर पर नियंत्रण रखना शारीरिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। बुरे विचारों पर नियंत्रण रखना मानसिक ब्रह्मचर्य है। और मानसिक ब्रह्मचर्य में कोई भी बुरे विचार मन में प्रविष्ट नहीं होंगे। मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य से कुछ अधिक कठिन है, परंतु सच्ची लगन परिश्रम के द्वारा मानसिक ब्रह्मचर्य पर वास्तविक आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है। आपको सदा मानसिक ब्रह्मचर्य की भावना अपने सामने रखनी चाहिए, तब आप उसका शीघ्र ही अनुभव करेंगे। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल जनेंद्रियों को ही काबू में रखना ही नहीं है, परंतु मन, वचन और कर्म से सारी इंद्रियों को भी आपको पवित्र रखना चाहिए। निवारण पद के द्वारा ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है। परमानंद के राज्य द्वार को खोलने के लिए पूर्ण शुद्ध ब्रह्मचर्य एकमात्र कुंजी है। परम शांति रूपी धाम मार्ग ब्रह्मचर्य या पवित्रता से ही आरंभ होता है। सांसारिक पदार्थों की इच्छा पूर्ति ही पाप है। स्थूल शरीर को अलौकिक पदार्थों के विषय में निरंतर चिंतन करने वाली आध्यात्मिक भावना का एक ही तुच्छ गुलाम है। मनुष्य की उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि वह ब्रह्मा या ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संपर्क रखते हुए जीवन यापन करे, परंतु वे उन दुष्ट असुरों के प्रलोभनों के अधीन हो गया है, जिन्होंने उसको उसके विषय मुख वाले स्वभाव की ओर प्रवृत्त कर उसे भगवत चिंतन से दूर कर तथा उसको सांसारिक जीवन यापन करने में जुटा दिया है। इसीलिए सब विषय सुखों के त्यागने, विवेक और वैराग्य के द्वारा अपने शरीर को संसार से दूर रखने और आत्मा के पीछे अकेला जीवन यापन करने और ईश्वर की पूर्णता और पवित्रता का अनुसरण करने में ही धर्मानुरूप भलाई है। ब्रह्मचर्य वसंत ऋतु का खिला हुआ पुष्प है, जिसकी पंखुड़ियों में से अमृतत्व निकलता है। धैर्य और वीरता के असाधारण गुण ब्रह्मचर्य रूपी पवित्रता के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। केवल स्त्री प्रसंग मैथुन से बचे रहना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु अनियंत्रित भावुकताओं और हस्त और वैसे ही अन्य कार्य तथा सब प्रकार के विपरीत मैथुन अभ्यासों से दूर रहना भी परम आवश्यक है। और वैसे ही प्रेम संबंधी विचारों तथा विषय भोग संबंधी वृद्धा चिंतन से भी दूर रहना ही नितांत अनिवार्य है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली और भी वीडियोस ऐसे ही आपको मिलती रहें। धन्यवाद। ओम।